फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। जब भी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब आप पार्टनर बन रहे हैं, जैसे कि ABCD 4 पर्सन है वो पार्टनर बन रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारा फॉर्मेशन किसके अंडर होगा, किस एक्ट के अंदर होगा, वो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि ये जो हमारा एक्ट है, ये जो कानून है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको खोला जाएगा, यानी कि ओपन किया जाएगा। पार्टनरशिप जो भी हम करेंगे, जैसे कि अभी ABC हम 3 फ्रेंड हैं, हम तीनों ने कहा कि हम मिलकर बिजनेस खोलते हैं, बट हमने क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी लॉ को फॉलो नहीं किया, तो एट द एंड क्या होगा, उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको जो है कानून का उल्लंघन माना जाएगा। साथ के साथ अगर कोई लॉस वगैरह होता है, कोई प्रॉफिट होता है, या फिर जैसे कि A, B और C हैं, तीनों पार्टनर हैं, अब उन्होंने कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं किया, और जैसे कि A ने क्या किया, दोनों से पैसे कलेक्ट किए और वो कहीं चला गया, तो उस केस के अंदर कोई भी लॉ, कोई भी कानून आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें जब भी पार्टनरशिप करनी होती है तो हमारी फॉर्मेशन कैसे होगी पार्टनरशिप की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होगा, जो कि 1932 है एक्ट। इस एक्ट को फॉलो करना होगा, तभी हमारी जो है पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिजनेस हमारा ओपन होगा। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है ना, वो अनलिमिटेड रहती है। पर्सनल एसेट में बी यूज फॉर रिपेइंग द डेब्ट इन केस ऑफ बिजनेस एसेट आर इनसफिशियंट। यानी कि यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब, जैसे कि अगर कोई लॉस हो गया है बिजनेस में, तो उसको कौन लेगा, यानी कि कौन उसकी भरपाई करेगा, कौन उसके पैसे देगा। उस केस के अंदर क्या है कि पर जो पार्टनर है ना, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस को लॉस होता है तो उनको ही देना पड़ेगा, चाहे उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल ही क्यों ना करना पड़े, यानी कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को ही क्यों ना सेल करना पड़े, उनको उनके हिस्से का जितना भी लॉस उनके में आएगा उनको देना ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क बेयरिंग। पार्टनर जो होंगे ना, वो बेयर करते हैं रिस्क, जो भी इन्वॉल्व होता है रनिंग, जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं उस टाइम पर कोई भी रिस्क आएगा, कोई भी लॉस आएगा हमें, तो उसको हम क्या है, मिलकर क्या है, इकट्ठे मिलकर उसको बेयर करेंगे, यानी कि उसके ऊपर, जैसे कि अगर कोई 1 लाख रुपए का लॉस है और 4 पार्टनर हैं, तो उनको उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, कि जैसे कि अगर एक इंसान का 50% शेयर है, तो यानी कि उसका लॉस में भी 50% ही हिस्सेदारी रहेगी। तो उस केस के अंदर हम इस तरीके से रिस्क को बेयर करते हैं। द रिवॉर्ड्स कम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। यानी कि जो हमारी एग्रीड रेशियो होगी ना, उसके अंदर अगर कोई प्रॉफिट हमारा हो रहा है तो वो भी शेयर किया जाएगा। लॉस होगा तभी भी पे करना पड़ेगा और सबको मिलेगा वो लॉस उनके हिस्से के अकॉर्डिंग, और अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको भी हिस्से के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा, यानी कि कौन डिसीजन लेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, एक ओनली ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है। सोल का मतलब ओनली है और प्रोप्राइटर का मतलब ओनर है, यानी कि एक ही इंसान ओनर है, तो वही क्या कर रहा था, डिसीजन ले रहा था। इसी तरह जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या था, जो हेड था फैमिली का, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वही क्या कर रहे थे, सारे डिसीजन ले रहे थे। अब यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, अगर 4 पार्टनर हैं, वहां पर हमारा डिसीजन क्या होगा, म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि जिसमें सबकी सहमति होगी तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। अब जैसे कि करता था हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, वो क्या है, वो दूसरों की म्यूचुअल सहमति नहीं देख रहे थे, म्यूचुअल कंसेंट नहीं देख रहे थे, कि और जो मेंबर्स हैं बिजनेस के उनकी एग्रीमेंट नहीं ले रहे थे या उनसे एग्री नहीं कर रहे थे, फिर भी वो डिसीजन ले लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप जो होती है ना, वो क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है ऑफ द बिजनेस, यानी कि यहाँ पर जो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, लगातार आपका बिजनेस नहीं चल सकता। अगर जो है किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जो हमारा बिजनेस है उसको बंद करना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी हो जाती है, तो उस केस में यानी कि दिवालियापन, एक जो पार्टनर था उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो उस केस के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप है, कुछ केसेस के अंदर खत्म भी हो जाती है और कुछ केसेस के अंदर क्या है, वो चलती रहेगी, बट वो पार्टनर जो है उसका हिस्सा नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स।
जब भी हम पार्टनरशिप को क्या है स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 2 इंसान होने चाहिए जब भी हम पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है हमारा तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जब एटलीस्ट 2 मेंबर्स हो। जैसे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके अंदर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए जिनके पास क्या होनी चाहिए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट 2 जो है पर्सन होने चाहिए तभी हमारी पार्टनरशिप आगे चलेगी।